मौर्यन एम्पायर, मंगोल्स, ब्रिटिश, 70s की वेस्ट इंडीज, मिड 90s से 2007 ऑस्ट्रेलिया। इन सभी में एक बात कॉमन है। एक वक्त पर इन सभी की अपनी अपनी फील्ड में दुनिया पर शेयर डोमिनेंस थी। ऐसा ही एक डोमिनेंस का दौर इंडियन टेस्ट क्रिकेट में आया था। इसकी शुरुआत होती है 2013 से, जब इंडिया ने अपनी होम टर्फ पर ऑस्ट्रेलिया को 4-0 हराया था। उस सीरीज के बाद इंडिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इंडियन टीम की डोमिनेंस कुछ इस तरह थी कि फिर चाहे जो टीम इंडिया में आई हो, चाहे वो 16 में ऑस्ट्रेलिया अगेन, जब उन्हें ब्रेन फेड भी होने लगे थे, 16-17 में इंग्लैंड हो, 15 में साउथ अफ्रीका हो, 16 में न्यूजीलैंड हो, जो आया यहाँ से सिर्फ हार कर ही गया था। और ऐसा नहीं था कि इंडियन टीम की डोमिनेंस सिर्फ इंडिया में थी। इंडिया ने फॉरेन में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज जीती 2 बार, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की, साउथ अफ्रीका में ड्रॉ खेला। लेकिन जिस तरह हर चीज़ का एक वक्त होता है, जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होगी। इसी तरह इंडिया की डोमिनेंस की भी एक्सपायरी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन आपको न्यूजीलैंड ने 46 रन पर ऑल आउट किया था, 16 अक्टूबर 2024 बेंगलोर टेस्ट। हमें लगा कि ये एक ऑफ डे होगा, टीम कमबैक करेगी। टीम ने किया भी कमबैक, सेकंड इनिंग में रन बनाए, लेकिन फर्स्ट इनिंग में इतना लो स्कोर था, एक इंडिविजुअल के स्कोर पे टीम आउट हुई थी। तो सेकंड इनिंग में रन करने के बावजूद भी हम मैच हार गए। लगा इंडिया कमबैक करेगा, लेकिन सीरीज खत्म होते वक्त तक स्कोर लाइन थी 3-0, वाइट वॉश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने इंडियन डोमिनेंस को ऑब्लिटरेट करके रख दिया, 3-0 हरा कर गए हमें। उम्मीद नहीं थी किसी को कि ये दिन भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ नज़ारा हम कल फिर देखने वाले। सिमिलर, इंडिया अभी मैच हारा नहीं है। मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, हो सकता है मैं अभी बिलीव कर रहा हूँ कि शायद इंडिया मैच बचा ले, शायद इंडिया मैच ड्रॉ कर दे। आप अगर पर मैच ड्रॉ कर भी दोगे तो फाइनल स्कोर लाइन क्या है? फाइनल स्कोर लाइन रहेगी 1-0। आप सीरीज तो हार गए, आप सीरीज हार गए। एक दौर था जब टीमें अपने लेजेंड्स के साथ इंडिया आती थी। माइकल क्लार्क की टीम, रिकी पॉन्टिंग की टीम, जो रूट, बेन स्टोक्स की टीम, और वो इंडिया आके स्ट्रगल करते थे सीरीज जीतने में। आज ये दौर आ गया है कि टीमें 2 स्पिनर लेके आएंगी, एक फुल टाइम, एक लेफ्ट आर्मर, एक आध पार्ट टाइमर लेके आएंगी, 2-3 बैट्समैन लाएंगी जो ठीक ठाक स्पिन खेल ले, थोड़ा सा बैटिंग कर ले, और वो टीमें आपको वाइट वॉश करके जा रही हैं इन इंडिया। क्लियर दिख रहा है कि जो इंडिया की डोमिनेंस थी 12 साल तक, अब वो कहीं से भी मतलब नहीं बची। दुख होता है ये सब देखकर। एज अ क्रिकेट फैन, हम पहले भी ऐसा नहीं हारे नहीं है इंडिया में, हम हारे हैं। सीरीज भी गई है हमारे हाथ से, 2004 में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, हम हारे हैं सीरीज। 2008 में साउथ अफ्रीका हमको 1-1 से ड्रॉ करके गई थी। उस सीरीज में भी हम 79-76 पे ऑल आउट हुए थे एक सेशन में। बट अब जो वो टीमें अलग थी, उन जो अपोजिशंस थी उनकी क्वालिटी थी। अब जो हो रहा है, इंडिया अपनी होम सॉइल पे एक बिलो पार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिलो पार टीम से आप हार रहे हो। मैं यहाँ साउथ अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, बट ये साउथ अफ्रीका और जो 2008 वाली साउथ अफ्रीका आप खुद कंपेयर करेंगे, या 2015 वाली साउथ अफ्रीका, आप बोलेंगे कि वही टीमें बेहतर थी। ये टीम उस टीम के मुकाबले नहीं है। दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है कि हमारे पास टीम ही नहीं है। फर्स्ट टेस्ट में टॉस हारने के बाद गिल ने यह बोला था कि कोई बात नहीं, मैं WTC फाइनल में टॉस जीत जाऊंगा। भाई साहब, WTC फाइनल पहुंचना हलवा है क्या? आपने शुरू के 2 फाइनल सिर्फ इसलिए खेले क्योंकि आपकी टीम डोमिनेट कर रही थी, एटलीस्ट इन होम कंडीशंस। बाहर भी आप अच्छा ही कर रहे थे। ऐसा नहीं है बाहर इंडिया जा रहा है और 4-2 या 4-0 ऐसे हार रहा है। मतलब हार रहे थे हम, लेकिन सीरीज हार रहे थे, लेकिन मैच जीत रहे थे हम। और जो वहाँ हम हार रहे थे वो हम इंडिया में जीत के कंपनसेट कर दे रहे थे उस चीज़ को। इस कारण से हम शुरू के 2 फाइनल्स खेल लिए, लेकिन लास्ट वाला फाइनल हम क्यों नहीं खेले? हम इसलिए नहीं खेल पाए क्योंकि हम न्यूजीलैंड 3-0 हारे। न्यूजीलैंड ने हमको मारा 3-0, इसी कारण हम नहीं खेल पाए। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में हमने पर्थ टेस्ट जीत लिया था। अगर वो 3 मैच हम जीते, एक आध मैच अगर ड्रॉ भी होता, जो कि हुआ भी ऑस्ट्रेलिया टूर पे, हम फाइनल खेलते। इस बार भी यही होगा, इस बार भी यही होगा। ये टेस्ट मिलाकर, साउथ अफ्रीका का ये वाला गुवाहाटी टेस्ट मिलाकर, इंडिया को 10 टेस्ट मैच खेलने थे। और यहाँ पर इंडिया के लिए बेस्ट सीन क्या होता? इंडिया के लिए बेस्ट रूट था कि आप 8 जीत लो और 2 ड्रॉ होंगे तो आप WTC फाइनल खेल लोगे।
6 जीतोगे 4 ड्रॉ होंगे तो भी WTC फाइनल आप खेल लोगे। रिस्की रूट था कि अगर आप 2 मैच हार गए और 1 ड्रॉ हो रहा है, मतलब आप 7 मैच जीत रहे हो, 2 मैच हार गए 1 ड्रॉ हो रहा है, तो भी आप WTC फाइनल खेल सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इंडिया ने तीसरा मैच जैसे ही हारा, उनका जो PCT है वो 60 के नीचे आएगा और उस कारण से आप WTC फाइनल नहीं जाओगे। अब बात देखो, 10 टेस्ट मैच थे, ये वाला मैच मिलाकर आप ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट हार रहे हो, साउथ अफ्रीका वाला। मैं अगर मान के चलूँ ये मैच इंडिया हार रहा है, तो अब 10 टेस्ट में इंडिया ऑलरेडी 1 मैच हार चुका है। 9 मैच बचेंगे, 2 श्रीलंका के अगेंस्ट, 2 न्यूजीलैंड और 5 ऑस्ट्रेलिया। आपको श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में जाके खेलना है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में जाके खेलना है। मतलब ये 4 टेस्ट मैच में ये फिक्स है कि आप 1 से 2 हारोगे। और पर्सनली मुझे न्यूजीलैंड से ज़्यादा तो श्रीलंका का लग रहा है, क्योंकि हमारे बैट्समैन को स्पिन खेलना ही भूल गए हैं। श्रीलंका टफ होने वाला है, न्यूजीलैंड भी टफ होगा। न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं, कोई इतने अच्छे नहीं है हमारे बैट्समैन की आप पेस और बाउंस को इजीली खेल जाओगे। तो आप इन 4 में से 2 मैच तो पक्का हारने वाले हो, जो अभी सिचुएशन दिख रही है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। ये जो 4 टेस्ट है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड, इसमें से आप 2 डेफिनेटली हारोगे और आप साउथ अफ्रीका वाला ऑलमोस्ट हार ही गए हो, आप हार जाओगे कल। 3 टेस्ट मैच आप हार गए, आप WTC फिक्स है, नहीं पहुंच रहे 27 में, आप नहीं जा रहे। क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच खेलने इंडिया आएगा, हमने उनको पास्ट में 4-0 हराया है, वो एक डिफरेंट स्टोरी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया गिरी से गिरी हाल में 1 टेस्ट मैच इंडिया में जरूर जीतेगा। उन्होंने अपने वर्स्ट में भी ये किया, 16 में वो 1 टेस्ट जीते, पुणे टेस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उन्होंने 21 में भी टेस्ट मैच जीता, वो यहाँ भी जीतेंगे। आप अगर बेस्ट 4-1 हराते हो ऑस्ट्रेलिया को, या 3-1 हराते हो, 1 ड्रॉ होता है, तो भी आप 1 मैच वहां भी हार रहे हो, तो आप ऑलरेडी 1 कल हार जाओगे। आप श्रीलंका, न्यूजीलैंड 4 में से आप एटलीस्ट 2 मैच हारने वाले हो। 3 मैच आपके हो गए, आप ऑस्ट्रेलिया के साथ 1 मैच हारोगे। ये मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूँ। आप 4 टेस्ट मैच तो हार ही रहे हो, तो आप WTC कैसे पहुंचोगे? और पॉइंट ये है कि आपके पास टीम ही नहीं है, आपके पास टीम है ही नहीं। जायसवाल को चौथे 5वें स्टंप पे बॉल डालो, वो आउट होते हैं। नंबर 3 खाली पड़ा है भाई, बिल्कुल खाली पड़ा है। नंबर 3 पे कुछ नहीं है। ताई सुदर्शन कल 100 बना दे, 200 बना दे, अगले मैचों में फिर रन कर दे, तब मानेंगे कि भाई कंसिस्टेंसी है। अभी उनकी नंबर 3 के बैट्समैन की एवरेज 30 के नीचे, आप उनको नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे हो। नंबर 3 हिट एंड ट्रायल चल रहा है, मैंने पहले भी वीडियो में बोला है। टीम ही नहीं है आपके पास। फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर, ऋषभ पंत हाईली अनरिलायबल, आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते। ये भी मैंने कल बोला वीडियो में। वो उनका लग गया तो लग गया भाई, तो तालियां हैं, वाह है। नहीं लगा तो वो जैसे कल आउट हुए वैसे ही होगा। वो 10-12 बॉल खेलेंगे, 1-2 चौका छक्का मारेंगे, जो टेस्ट मैच में इररिलेवेंट है। आप 10 छक्के भी मार दोगे, 60 रन बन रहे, आपको चाहिए 300-500, कहाँ से जीतोगे आप? नहीं जीतोगे। तो फ्रेजाइल मिडिल ऑर्डर है आपके पास। आपके प्रीमियर बॉलर्स जो थे, स्पिनर्स, अश्विन वगैरह, वो चले गए। जडेजा बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जडेजा लीथल कब होते थे? अश्विन के एंड से भी, दोनों एंड से प्रेशर बनता था, विकेट आते थे। तो कभी कोई 6 विकेट ले रहा है, कभी एक 6 विकेट ले रहा है, कभी दूसरा 6 विकेट ले रहा है। लेकिन अभी जडेजा सिर्फ एक एंड से लीथल है। कुलदीप ठीक है बॉल डाल रहे हैं, लेकिन अश्विन जैसी लिथैलिटी तो उनमें नहीं दिखी है सपना। ये नहीं कह रहा कुलदीप को हटा दो, यहाँ पर पॉइंट है बैट्समैन का, बॉलर्स का इशू नहीं है उतना। बॉलिंग फिर भी आपकी ठीक है, रिलेटिवली बेहतर ही हो बैटिंग के मुकाबले। तो यही कहानी है यार। देखो, ये ड्रामा वाइट बॉल में भी चल रहा है। आप एशिया कप जीत गए जैसे तैसे ही कहूंगा। शफल करना है मिडिल ऑर्डर को, ऊपर नीचे, कहीं भी किसी को भी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे। पहली बार फ्लेक्सिबल होना क्यों है, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आता क्यों फ्लेक्सिबल होना है। लेकिन फिर भी मिडिल ऑर्डर सफल हो रहा है, बैटिंग ऑर्डर सफल हो रहा है। सूर्या के रन नहीं है, आप जीत गए एशिया कप, लेकिन आप वर्ल्ड कप में गारंटी फंसोगे अगर यही चलता रहा तो ऑल इन ऑल यार देखो, इंडियन क्रिकेट पे अभी बादल गहरे छा गए हैं, छा रहे हैं नहीं, छा गए हैं, और ये रात लंबी होने वाली है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन।